अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारी बात चल रही थी डेटाबेस के ऊपर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था लास्ट वीडियो में। तो उसी को फॉरवर्ड करते हैं और डेटाबेस मेरी स्टार्ट है, मैंने कनेक्ट की हुई है। मैंने कहा इसको एग्ज़िट कर दो, दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड दी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं उस वक्त हम ये खुद ही यूज़र क्रिएट करते हैं। तो कनेक्ट हो गया मेरा। अब ये इनिशियल स्क्रीन आपको नज़र आ रही है कनेक्ट होने के बाद। यहाँ पे लिखा हुआ है SQL प्लस रिलीज़ 10.2.0.1.0। तो इसका क्या मकसद है एक्चुअली? जब इट्स लाइक अ वर्जन रिलीज़, राइट। जैसे ये 10 है ना, ये कहलाता है वर्जन रिलीज़, यानी ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो डेटाबेस है ये 10G डेटाबेस है, राइट। देन ये जो .2 है ये कहलाता है बेस रिलीज़। डेटाबेस की बेस रिलीज़ क्या है, तो ये कह रहा है .2 है, ठीक है। फिर ये जो .0.1.0 हैं ये कहलाते हैं इसके मिनी पैचेस, फैमिली पैचेस। लाइक आपके मोबाइल में कोई बग आ गया, आपके पास मोबाइल में अपडेट्स आ गई, आप अपडेट करते हो तो मोबाइल एक आईडी जनरेट कर देता है कि भाई इसको ये बग इतनी बार फिक्स हो चुके हैं। तो इस डेटाबेस में एक बार बग फिक्स हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है 1, ठीक है। जब ये दोबारा अपडेट करेंगे हम डेटाबेस, अगर कोई बग आया और डेटाबेस ने कोई मिनी पैच फाइल रख दी अपनी स्टोर पे और मैंने जाके DBA से लगवा ली ये फाइल, तो ये .2.0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह ओरेकल का क्या होता है कि ओरेकल अपनी जब भी कोई डेटाबेस में कोई बग आता है, जैसे यूज़र को तो पता नहीं होता, तो जैसे ही उनको आइडेंटिफाई होता है तो वो क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं एक डेवलप करके फ़ाइल, जिससे पैच को अपडेट हो जाता है पैच। तो एक फ़ाइल बना के उसको अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं और इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये डेटाबेस में ये एरर है। तो सारे DBA को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो क्या करें, इस बग को फिक्स कर लें इस फाइल के ज़रिए। तो वो ईज़िली हो जाता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड चलते हैं कि मैं यहाँ पे इनिशियल आया हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं पता राइट क्या करना है, कमांड क्या चलानी है, ठीक है। मैं तो बिगिनर हूँ, एज अ बिगिनर मैं अपने आप को ट्रीट कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ भी टाइप कर लिया, जैसे मैंने ये टाइप कर लिया। क्या कह रहा है? अननोन कमांड। इसका मकसद है कि यहाँ पे हम सिर्फ कमांड राइट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ राइट नहीं कर सकते। तो चलो ये तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ये कमांड एरिया है, यहाँ पे मैं कमांड सिर्फ टाइप कर सकता हूँ। लेकिन इन फ्यूचर मैं एज अ डेवलपर कहीं हायर होता हूँ और मुझे कहा जाता है कि यार जब भी कोई क्यूरी लिखो तो उसके साथ अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करो। तो नाम तो मेरा कोई क्यूरी है नहीं, ना कमांड है कोई, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट कैसे हल होगी? तो उसके लिए ओरेकल कहता है कि जब आपके पास कोई सिंगल लाइन रिमार्क्स हो, कोई कमेंट्स पास करने हो आपको क्यूरी के दरमियान, तो आप सिंगल लाइन रिमार्क से यूज़ करो। ये मेथड सिंगल लाइन रिमार्क से, आप कुछ भी नहीं कह रहा। 2 डैशेस लगाने के बाद अगर आप कुछ भी कम करते हो तो कंपाइलर उसको रीड नहीं करता, राइट। तो नेक्स्ट अब रिक्वायरमेंट ये आ गई कि चलो ये तो सिंगल लाइन रिमार्क्स है। अब अगर ऐसा है कि कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, हमारी कंपनी ने कहा भाई पूरी डिस्क्रिप्शन लिखा करो, डेट हो गया, टाइम हो गया, उसका नाम हो गया यूज़र का, तो ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, मुझे चाहिए हर क्यूरी के अंदर कि किस वक्त किस डेवलपर ने इस क्यूरी पे काम किया। तो सिंगल लाइन रिमार्क से तो ये मसला हल नहीं होगा, तो इसके लिए है मल्टी लाइन रिमार्क्स के लिए हमारे पास ये मेथड है। स्लैश और स्टैरिक लगाने के बाद आप जो भी लिखेंगे ये आपको एरिया प्रोवाइड कर देगा। अब आप लिखते हुए चले जाओ, इसको ये कमेंट करेगा ही, इसको कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा। जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा ब्रैकेट के साथ, अब लिखूँगा दोबारा ये कमांड शुरू होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो कंटिन्यू करते हैं, हम बात कर रहे थे कमेंट्स के ऊपर। तो दोनों कमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम जाते हैं कमांड की तरफ। तो कमांड के लिए मुझे ज़रा बुक की ज़रूरत है, तो यहाँ आके मैंने बुक को स्टार्ट किया। तो बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब SQL में ना, SQL की 4 सब लैंग्वेजेस हैं। SQL बेसिकली है क्या? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है।
पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है डेटाबेस का, और डेटाबेस में डेटा किस तरह स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर होती है, टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। और टेबल क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे मैं एक कॉलम की एग्जांपल देता हूँ, अभी तो हमने कोई क्यूरी अभी तक पढ़ी नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये टेबल मुझे कैसे पता है, ये भी सिर्फ सनेरियो आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि टेबल होता कैसा है। तो ये एक टेबल है, एक रो में मल्टीपल कॉलम्स का डेटा है, कॉलम और रो के ऊपर बना हुआ होता है टेबल, ठीक है। टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो अब क्या है कि हमने क्यूरी जो करनी होती है, एक सेकंड। अब एसक्यूएल की ना असल में 4 सब लैंग्वेजेस हैं। ये खुद क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। पहले इस टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, मैंने कहा डिस्क्राइब करो ईएमपी को, ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने कहा सेट करो लाइन 120, डिस्क्राइब करो ईएमपी, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये डेटा टाइप से। जैसे हम नॉर्मली जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो इससे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, रूम का स्ट्रक्चर होता है, रूम्स होते हैं जिसमें किचन अलग है, बाथरूम अलग है। तो इसी तरह एक इसका भी स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कॉलम्स की डिटेल होती है और सी डेटा टाइप्स होती है, ठीक है। और प्लस फिर इसको क्यूरी करने के लिए, स्ट्रक्चर को क्यूरी करने के लिए एसक्यूएल का यूज़ होता है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर स्ट्रक्चर को कॉल किया जाता है कि इसके अंदर डेटा क्या है। तो इसकी बेसिकली 4 सब लैंग्वेजेस हैं। 4 सब लैंग्वेजेस का मतलब ये नहीं कि चारों लैंग्वेजेस ही अलग हैं, इनको कैटेगराइज किया हुआ है। यानी एक कंपनी के अंदर 4 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, 4 एम्प्लॉयज़ हैं हार्डवेयर का काम करते हैं, 4 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि गेट कीपर्स हैं। तो इन चारों को अलग अलग कैटेगरी में रिलाय कर दिया कि एक जो कैटेगरी है उसका नाम रख दिया गेट कीपर्स, एक का नाम रख दिया है हार्डवेयर, एक का नाम रख दिया सॉफ्टवेयर। तो इसका मकसद ये तो नहीं कि ये इंसान ही अलग है, लेकिन उनकी एक डिपार्टमेंट अलग है, उनका काम अलग है, तो इस वजह से उनको कैटेगराइज कर दिया। इसी तरह एसक्यूएल की भी लैंग्वेज तो एक ही है लेकिन उनको कैटेगराइज किया हुआ है, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, कोई चाहे तो मुझसे सोर्स फाइल ले सकता है, मेरा नंबर ये है। और कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी चाहता हो तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ये आपके सामने। क्लियर है? तो आगे चलते हैं एसक्यूएल की सब लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है। इसमें सबसे पहले डीएमएल है, डेटा की मैनिपुलेशन। ये डेटा की मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन, जिसमें आप क्रिएट करते हो ऑब्जेक्ट्स। डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और फिर टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। सही है। तो अब इसको बेसिकली स्टार्ट लेंगे एसक्यूएल से, सेलेक्ट से। तो सेलेक्ट का स्टेटमेंट ये कह रहा है, बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो कैपेबिलिटीज़ पहले बता रहा है कि एसक्यूएल की ये है, प्रोजेक्शन कर सकता है, यानी कुछ कॉलम्स आप चाह रहे हो कि मेरी मर्ज़ी के सीक्वेंस पे आएँ। और सिलेक्शन ये कह रहा है कि वेयर क्लोज, तो वेयर क्लोज सेकंड चैप्टर है, उसमें देखेंगे। और ज्वाइनिंग 6 चैप्टर में देखेंगे। फ़िलहाल हम देखने जा रहे हैं इसका सेलेक्ट का बेसिक स्टेटमेंट। तो बेसिक स्टेटमेंट ये कह रहा है कि स्टैटिक, डिस्टिंग को भी छोड़ देते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक या फिर ऑल कॉलम। स्टैटिक का मतलब ऑल कॉलम्स, या फिर आप कॉलम की डिटेल बता दें या एक्सप्रेशन भी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं बताते हैं। फ्रॉम जो कि रिजर्व कीवर्ड है, इसके बाद आप बताएंगे सोर्स। ये बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट है। सेलेक्ट के बाद आप बताओगे स्टैटिक का मतलब ऑल कॉलम्स, या फिर आप बताओगे कॉलम की डिटेल कॉमा सेपरेटर के साथ, कॉलम 1, कॉलम 2, इस तरीके से जितने भी कॉलम्स हैं फर्दर सब, ठीक है। फिर आप रिजर्व कीवर्ड लगाओगे फ्रॉम, फिर बताओगे सोर्स, टेबल है, व्यू है, जो भी। तो मैंने कहा सबसे पहले बताओ कैटलॉग किया, कैटलॉग में टेबल कौन सा। कैटलॉग क्या होता है, बेसिकली जो आपका यूज़र जब आप क्रिएट करते हो, एक स्कीमा क्रिएट करते हो,
तो उस वक्त ये खुद ही ये टेबल बन जाता है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है।